हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी 11 दिसंबर को ही एक श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी और उसमें अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम आएगा ये बात कही गई थी। तो आज 12 दिसंबर को अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम आ चुका है। तो पहले शुरुआत से इसको पढ़ते हैं और उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन लोगों का इसमें चयन हुआ है। और आप लोगों ने जिस समय फॉर्म भरा था ऑनलाइन फॉर्म, उस समय आपने उन्हीं योग्यताओं को लिखा होगा, योग्यताओं को फिल किया होगा जो आप जिसको आप धारण कर सकते हैं या धारण करते हैं, आपके पास उसके पास सर्टिफिकेट है। तो जिनके पास उनके कागज़ पूरे ठीक हैं तो उनका तो फाइनल सिलेक्शन ही है ये। अगर कागज़ों में कुछ किसी की कमी रह जाती है तो ही वो इतने लास्ट पॉइंट पे जाके पीछे हट सकता है। तो विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों इंटरमीडिएट स्तर अहर्ता परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही उप आबकारी निरीक्षक हॉस्टल मैनेजर ग्रेड थर्ड गृहमाता हाउसकीपर महिला के पदों की शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा 11 जनवरी से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई। उक्त विज्ञापित पदों हेतु दिनांक 30 जून 2024 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापजोख एवं दक्षता के आधार पर विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में आयोग की विज्ञप्ति संख्या परीक्षा गोपन के दिनांक 14 अगस्त 2024 एवं विज्ञप्ति संख्या परीक्षा गोपन 11 दिसंबर 2024 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। ठीक है, तो सूच्य है कि विभिन्न विभागों इंटरमीडिएट स्तर अर्हता और उप आबकारी या आबकारी जितने भी इसमें पद हैं, इनकी दिनांक 14 अगस्त एवं दिनांक 11 दिसंबर को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 19 दिसंबर 2024 से कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित सीरियल नंबर यानी कि SN नंबर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या है, के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अगर इसके हम पदों की बात करें तो कम से कम टोटल 148 पद इसमें है। 148 लोगों का सपना साकार हुआ, उनके द्वारा दी गई मेहनत, उनके द्वारा दी गई परीक्षा का एक सफल उनको परिणाम प्राप्त हुआ। अगर हम अनुमान लगाएं तो 30 जून को इसका लिखित परीक्षा हुई थी और उसके बाद अब ये दिसंबर को इसकी नियुक्ति की बात हो रही है। तो इसके कैलेंडर को देखते हैं जो निर्धारित कार्यक्रम है। पद नाम अगर हम बात करें परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही उप आबकारी निरीक्षक हॉस्टल मैनेजर ग्रेड थर्ड गृहमाता हाउस कीपर महिला। तो इनका है दिनांक 14 अगस्त 2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि इनको जो इसके अकॉर्डिंग जो दी गई है तो वो है क्रम संख्या 1 से 80 तक। मैं क्रम संख्या भी आपको दिखाऊंगी। क्रम संख्या 1 से 80 तक 19 दिसंबर 2024 और क्रम संख्या 81 से 161 तक 20 दिसंबर 2024। क्रम संख्या 162 से 242 23 दिसंबर और क्रम संख्या 243 से 323 24 दिसंबर। क्रम संख्या 324 से 358 26 दिसंबर। अब उसके बाद जो कल आया श्रेष्ठता सूची उसके अनुसार आबकारी सिपाही क्रम संख्या 1 से 80 27 दिसंबर और क्रम संख्या 81 से 148 30 दिसंबर। ये है इनके अभिलेख सत्यापन हेतु तिथि। तो कम से कम लगभग 350 पोस्टें परिवहन आरक्षी वाले में हैं और आबकारी सिपाही में 148 सीटें हैं। तो टोटल अगर हम लगाएं इनका तो 300 400 500 के आसपास लगभग 500 पदों के लिए यहाँ पर जो अभिलेख सत्यापन है उसका निर्धारित कैलेंडर आप देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर अब मैं आपसे सीरियल नंबर की बात करूँ जो जहाँ पर आपका रिजल्ट आया है वहाँ पे SN नंबर लिखा है, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है और आगे जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मेरिट बनती है तो उसमें बगल में एक सीरियल नंबर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया गया है, तो वही आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, और इसमें देखिए जो जो निर्देश हैं उन पे आप ध्यान देंगे कि हम अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्व प्रमाणित 2 प्रतियां यानी कि फोटोस्टेट
अलग अलग वो 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसमें जितने भी आपको डॉक्यूमेंट मंगाए हैं उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर रखें अपने पास। फ़ोटो जो आपकी पासपोर्ट आकार की फ़ोटोज़ हैं उसको भी एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। कोई भी चीज़ लिमिटेड ना रखें। और हर चीज़, क्योंकि देखिए वहाँ पर जाना और एक ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त करने के बाद अगर आप में कोई कमी रह जाए तो ऐसा नहीं करना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको एक कॉपी एक्स्ट्रा ज़रूर रखनी है। ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र, उपाधि यानी कि डिग्री तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य। देखिए, आप उसकी फोटोकॉपी कई बनाइए, कई सेट बनाइए और उसको सेल्फ अटैच भी कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको ओरिजिनल बहुत ध्यानपूर्वक रखनी है जो वहाँ लेके जाना है। आरक्षण अगर आपको EWS, OBC, SC, ST, PH और एक्स डिफेंस या ऑर्फन जो भी है, इसका अगर आप लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो वैलिड सर्टिफिकेट होता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, यानी कि जो उसको इशू करने का एक वैलिड अधिकारी है उसके द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसी के बेस पर आपको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को सत्यापन के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर माना कोई इससे पहले किसी सरकारी अर्ध सरकारी पोस्ट पे है तो वहाँ से NOC बोला जाता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसको प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उसके उक्त संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में उसकी छाया प्रति लगाना अनिवार्य है। देखिए, जैसे नाम, पिता का नाम, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कहीं पर ऐसा कुछ अगर आपकी समानता नहीं दिखती है, हाई स्कूल, इंटर, आपके जो भी सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि यहाँ पर इसी त्रुटिवश ऐसा था, ऐसा हो गया, या विवाह पूर्व मेरा नाम ये था, विवाह उपरांत मेरा नाम ऐसा हो गया, तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अगला है आयोग की वेबसाइट पर अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप यानी चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण 2-2 प्रति यानी कि 2-2 सेट तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत मतलब पूर्ण रूप से, बिल्कुल अनिवार्य रूप से तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित ना होने में के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 2 दिवसों में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। एक यहाँ पर कंडीशन रखी है कि बाई चांस ऐसी कोई बहुत गंभीर दुर्घटना या कुछ भी कह सकते हैं ना, कुछ भी ऐसा घटना हो चुका अगर हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आगामी यानी कि माना जैसे आपको ऊपर तिथि दी है 27 दिसंबर, तो आपको 2 दिवस आगामी दे देंगे, यानी कि 28, 29 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें कंडीशन रखी गई है। अगला है, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद विभाग के अनुसार ऑनलाइन प्राथमिकता जो उसने प्रेफरेंस दिया हुआ है को भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को विकल्प वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर लिंक दिया जा रहा है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूज़र आईडी, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, पासवर्ड, जन्मतिथि अनिवार्य है। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित, परिवर्तित किया जाना संभव नहीं होगा। तो आप जब इस लिंक के द्वारा अपनी रुचियों को जब भरें तो ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। अगला है परिवहन आरक्षी, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, गृहमाता, हाउसकीपर, महिला एवं आबकारी सिपाही के पद पर चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दोनों पदों में हुआ है, संबंधित अभ्यर्थी का सत्यापन निर्धारित तिथि को दोनों पदों का एक ही सत्यापन तिथि से पहले हो उस तिथि को अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि उसको 2-2 बार वहाँ पर वेरिफिकेशन करने नहीं जाना है। जो पहली डेट उसकी पड़ती है उसी डेट में उसके दोनों पदों के लिए वेरिफिकेशन वहाँ पर हो जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है यानी कि मना है।
तो जिस चेकलिस्ट की बात हो रही थी प्रतिभागियों, वो चेकलिस्ट ये है, ठीक है। ये वो चेकलिस्ट है। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित पद कोड, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जिसको आप स्व प्रमाणित करेंगे, और ये है वो सत्यापन किए जाने वाले अभिलेखों का, संलग्नकों का विवरण। इससे क्या होगा, आपको पता है कि मुझे क्या क्या ले जाना है, ठीक है। जैसे अंक तालिका, हाई स्कूल की प्रमाण पत्र, इंटर का, इन सब का, स्नातक का, उसके बाद स्नातक की उपाधि यानी कि डिग्री, उसके बाद डिप्लोमा तकनीकी डिग्री, आप जो भी आपका टेक्निकल डिग्री है उसकी बात हो रही है, डिप्लोमा टेक्निकल डिग्री का प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधित उपश्रेणी प्रमाण पत्र, सेवा योजना कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कहते हैं कागज, ठीक है वो, अधिमान अर्हता यदि लागू ना हो तो आवेदन पत्र में अगर भरा है अधिमान अर्हता, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं एनसीसी और एनएसएस की बात करते हैं, पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में भरा हो, जैसे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है आजकल हम भरते हैं तो वो, और टंकण परीक्षा में अहर होने से संबंधित कंप्यूटर टाइपिंग सीट की प्रति यदि लागू हो। बाकी देखिए 5-4 रंगीन फोटो मांगी है और यहाँ पर ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है। और ये है वो औपबंधिक प्रवेश पत्र, इसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और इसमें आपको ये सब फिल करके इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग, मेरी आपसे ये निवेदन है, ठीक है, कि आप हर चीज़, जैसे आप ये चेकलिस्ट है या ये प्रवेश पत्र है, इन सब की 2-2 एक्स्ट्रा सब कुछ अपने पास लेके चलें, क्योंकि आपको 9:30 पर उस विभाग में पहुंचना है, ठीक है, कार्यालय में पहुंचना है। तो वहाँ पर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, अपनी तैयारी से जाएं और अंतिम जो आपकी मंजिल से दूर एक लास्ट बाधा है, इसको पार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अपने सपने को साकार करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगामी तिथि जब भी आपको सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है, आप समय पर पहुँचें, अपने कागज़ों, अपने डॉक्यूमेंट सबको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।